मैं प्रणाम करता हूं उन सभी तुला राशि वालों से जिन्होंने अभी तक उस दौर का सामना किया है जिस दौर में सिर्फ और सिर्फ धोखा, रुकावटें, अपमान यानी श्रापित सा जीवन लग रहा था। बहुत ऐसे तुला राशि वाले सोच रहे थे कि इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है या तो ये राशि ही श्रापित है। लेकिन प्रिय दर्शक, एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, ईश्वर ने आप लोगों को उस राशि में चुना है जिस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं और आपके छठे घर के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज होते हैं। जब जब आप लोगों के ऊपर बहुत बड़े प्रलय, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी संकट दस्तक देने वाले होते हैं, तब तब देखा गया है कि शनि महाराज आराम से जा करके सो जाते हैं, यानी अस्त अवस्था में चले जाते हैं। और कहते हैं जब शनि महाराज अस्त अवस्था में चले जाते हैं तो वहां तुला राशि वालों के जीवन पर जो श्राप होता है, जो शत्रु परेशान कर रहे होते हैं, जो कर्जे में परेशान में डूबते रहते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा होता है, जो बिजनेस पार्ट पे प्रतिबंध लगा हुआ होता है, जो नौकरी छूट गई होती है, उस समय तरक्की और कामयाबी के कई ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिसके लिए तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शक, आशा करता हूं 2026 आप लोगों के लिए यादगार साल बन जाए। और यादगार साल इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि 2026 में आप लोगों की भाग्य, भविष्य, तकदीर, किस्मत सब पलटने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप स्वयं होंगे, क्योंकि इस समय करता भी आप हैं, धरता भी आप हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, धन दौलत आपको चाहिए तो संघर्ष, मेहनत, प्रयास, कठिनाई, परेशानियों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन जब जब आप लोगों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव होने वाले होते, तब तब देखा गया है कि देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में चले जाते हैं और शनि महाराज अस्त अवस्था में यानी वक्री अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन शनि और राहु को छोड़ करके देव बृहस्पति की बात किया जाए तो ये साल आप लोगों का साल है। और इस साल में आपके भाग्य के घर पर स्वयं देव बृहस्पति उदित हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। और जब मार्गी हो रहे हैं आपके भाग्य के घर पर, आपके तकदीर के घर पर, आपके किस्मत के घर पर, तो ये साल आप लोगों के लिए साधारण नहीं रहने वाला। और इसका प्रमाण जीता जागता आज आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आपके भाग्य का उदय हो रहा है, कैसे आपके किस्मत का उदय हो रहा है, कैसे आपके शत्रु का विनाश हो रहा है और कैसे आप लोग समस्याओं से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि, और शनि महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ने के कारण आप लोगों के जीवन में अत्यधिक समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। हालांकि आपके छठे घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं। जब जब आप लोगों के जीवन में कोई बड़ी आपदा या प्रलय दस्तक देने वाली होती है, तब तब देखा गया कि देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में चलना आरंभ कर दिया। और जब मार्गी अवस्था में चलते हैं तो आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसी कामयाबी, तरक्की मिलने लगती है। लेकिन कामयाबी, तरक्की मिलने से पहले एक बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं और शुक्र महाराज महीना दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और इससे पहले आपके सातवें घर पर उनकी दृष्टि पड़ चुकी है, बुध महाराज के साथ में, राहु महाराज के साथ में, मंगल महाराज के साथ में। और जबकि सबके सब ग्रह आपके सातवें घर पर आकर विराजमान हो चुके थे, तो उस समय आप लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे कि बिजनेस व्यापार को लेकर के कुछ रास्ते खुल रहे हैं, धन का आगमन धीरे धीरे करके हो रहा है। और राहु और शुक्र जब एक घर में होते हैं तो यहाँ तुला राशि वालों के जीवन में बिन बादल की धन की वर्षा होने लगती है, बिन बादल के बरसात होने लगती है, सुख धन वैभव की। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। वहीं आपके भाग्य के घर पर देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे और देव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। और आपके छठे घर के स्वामी भी देव बृहस्पति होते हैं और आपके भाग्य के घर के स्वामी यानी बुध महाराज होते हैं। ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं, इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। बुध महाराज का तांडव आप लोग देख चुके हैं। बिजनेस पे प्रतिबंध लगना, व्यापार पे प्रतिबंध लगना, नौकरी छूट जाना, परिवार रिश्तों में खटास, दरार, रिश्तों के लिए ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन भाग्य के घर पर जब देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में होंगे तो ये समय आप लोगों के लिए वो समय रहने वाला है जिस समय आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, सुख धन वैभव को देख करके, कामयाबी और तरक्की को देख करके। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में ये सत्य है कि आप लोगों का जीवन श्रापित सा लग रहा था, समस्या पीछा नहीं छोड़ रही थी, समस्या पे समस्या बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समस्या जीवन भर के लिए आप लोगों के साथ में रहते हैं, आप लोगों के समक्ष खड़ा रहते हैं। लेकिन एक ऐसा जानकारी आज आप लोग प्राप्त करने वाले, जो जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 2026 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। 2026 में ये तो सत्य है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जिस रास्ते पर आपको खुद चलना पड़ेगा।
और मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। और जब जब आप लोग मेहनत का साथ छोड़ेंगे तब तब आप लोग समझेंगे और सोचिएगा कि हम सफलता और कामयाबी का साथ छोड़े, क्योंकि शनि महाराज अस्त हो रहे हैं आपके शत्रु के घर पर, आपके रोग और ऋण के घर पर। तो यहाँ धीरे धीरे करके राहत छुटकारा मिलेगी। वहीं लाभ और आय के घर पर केतु महाराज की दृष्टि, और हम पहले बता चुके आप लोगों को कि इस समय कर्ता और धर्ता आप स्वयं है। सफलता कामयाबी तरक्की आपको पानी है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और आय का घर माना जाता है 11वां घर, और इस घर पे केतु महाराज की दृष्टि। केतु महाराज लोभ मोह रोग ऋण सेवा सत्कार क्रोध के कारक माने जाते, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और देखा गया है जब जब तुला राशि वालों अपने जीवन में हार मानने लगते हैं तो उस दौरान केतु महाराज ही एक होते हैं जो संकट मोचन का रूप धारण करके आपके जीवन में आपकी डूबती हुई बिजनेस पार को, डूबती हुई जिंदगी को, डूबते हुए नैया को पार कराते हैं और आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर के चले जाते हैं जहां से आप लोगों को खुद सफर तय करना होता है, खुद चलना पड़ता है, अपने जीवन में तरक्की और सफलता पाना होता है। और यही कारण है कि 2026 का साल आप लोगों का साल है। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्ष आप लोगों के लिए श्रापित साल रहा है, खास करके 24, 25, 23, लेकिन 25 में आप लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मंगल महाराज का साल था 2025 और ये 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है। और 2027 का साल जो रहेगा यानी चंद्रमा का साल रहेगा। लेकिन 2026 में आपकी हर एक मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होगी। अचानक से कहा जाए तो ये गलत होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको वो चीज, हर एक चीज आप प्राप्त करेंगे, चाहे भूमि हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, चाहे जथा हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, हर एक चीज धीरे धीरे करके, चाहे रिश्ते हो, हर एक चीज धीरे धीरे करके प्राप्त करेंगे। और छठे घर से जो आप लोग समस्याओं का सामना कर रहे थे, श्रापित घर जो बना था छठा घर, इस घर से आप लोगों को अब राहत मिलेगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा। और कहते हैं जब व्यक्ति खुद पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी सफलता और कामयाबी नहीं है जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। ये सत्य है, जब समय आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं तो आप लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद को, अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने तकदीर को कोसने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि ईश्वर ने तुला राशि में आप लोगों को जन्म दिया है तो ये तो सत्य है कि सुख धन वैभव धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। लेकिन धन दौलत पाने से पहले आप लोगों को संभालना सीखना पड़ेगा कि धन दौलत को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में धन दौलत आ जाते तो अहंकारी बन जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य लक्ष्य को भूल जाते हैं और सोचते हैं हमसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय सबसे बड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन दौलत अचानक से आते, अहंकार हो जाते हैं, तो अहंकार ही उस धन दौलत को लेकर के डुबो देते हैं, उसके जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं धन आए तो भी धैर्य रखना चाहिए और धन न आए, दुख आए फिर भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। और यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन में उस शराब से राहत पाने के